नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक बार फिर सड़कों पर हैं। बीजेपी ने जहां सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बीजेपी मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी आप मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। दिल्ली मेयर चुनाव पर बीजेपी और आप में संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया है। नेताओं ने पोस्टर्स और बैनर लेकर केजरीवाल के आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। मेयर चुनाव के दौरान जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों विधायकों के बीच में हाथापाई हुई थी, विवाद हुआ था, कुर्सियां फेंकी गई थी, उसी को लेकर दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा गया था। मनोज तिवारी की तरफ से विरोध प्रदर्शन अब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंच गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आप जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास के बाहर गए और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, नारेबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच में यह विवाद शुरू हुआ था और यह विवाद अब विरोध प्रदर्शन का रूप ले रहा है। तो दिल्ली की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बीजेपी मुख्यालय की है, तो दूसरी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से राहुल शर्मा जुड़े हुए हैं। राहुल, राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल, राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद अब विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुका है। तो राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर, विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनको गुंडा तक कह दिया था। मनोज तिवारी ने काला दिन बताया था मेयर चुनाव के दिन को। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए थे। वहीं उन आरोपों के जवाब में अब अरविंद केजरीवाल के जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो सड़कों पर उतर आए हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो विवाद हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये विरोध तेज होता जा रहा है। तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर, फ्लैग लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ एक बार फिर से राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दौरान जिस दिन मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विवाद हुआ था वो अब बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पार्टियों के नेता एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है दोनों दलों की तरफ से वो जारी है। बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से मेयर चुनाव के दौरान सदन के भीतर दोनों पक्षों में हाथापाई और कुर्सियां चली थी, उस दिन के बाद से ही लगातार सर्दी के मौसम में भी दिल्ली का तापमान, खास तौर पर सियासी तापमान की बात करें तो वो खासा गर्म है। जहां एमसीडी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला आप और बीजेपी के बीच चल रहा है, वहीं एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी न सिर्फ एलजी के कार्यालय पर, आवास पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था, वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आज भी हालात जस के तस हैं। जहां आम आदमी पार्टी एलजी के आवास को घेरे हुए है, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, वहीं भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि मनोनीत पार्षदों को लेकर बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के पार्षदों और पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह की करतूत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि फिलहाल दिल्ली की जनता ने भले ही एमसीडी के 250 वार्डों के अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लिया हो, लेकिन मेयर का चुनाव एक बड़ी विवाद की वजह बन गया है। अब देखना होगा कि ये विवाद आखिर सुलझेगा तो सुलझेगा कैसे। बिल्कुल राहुल, मेयर का जो चुनाव है वो बड़ी चुनौती बन गया है अब दिल्ली के लिए। ना आम आदमी पार्टी समझने को तैयार है, ना बीजेपी वाले। बीजेपी के जो कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। तो ऐसे में मेयर चुनाव की अगर बात की जाए तो मेयर चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है, कब मेयर चुनाव हो सकते हैं? पूजा, देखिए अभी ये कह पाना आसान नहीं होगा कि मेयर के चुनाव कब होंगे, लेकिन ये विवाद तब तक थमने वाला नहीं है जब तक कि आम आदमी पार्टी की जो मांग है, उनकी मांग है कि जो सदन में जो प्रक्रिया है मेयर चुनाव की, उस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए। उनकी मांग है कि पहले मनोनीत पार्षदों की बजाय पहले जो जनता के वोटों से चुनकर पार्षद आए हैं, पहले उनको शपथ दिलाई जानी चाहिए। तो इस तरह की मांग है। अब देखना होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकलता है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो तनातनी का माहौल है, उसके बीच कौन पहले आगे बढ़कर पेशकश करता है इस विवाद को सुलझाने की। और जाहिर तौर पर अभी तक के जो हालात हैं उनसे बिल्कुल साफ है कि अभी मेयर के चुनाव का पेच फंसा रहेगा जब तक कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो विवाद चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन के दौर चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में कांग्रेस पूरी तरह से शांत है, या ये कहा जाए मौन धारण किए हुए है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मेयर चुनाव की मतदान प्रक्रिया में से पहले से ही बाइकाट कर दिया था, और लेकिन जब ये विवाद सदन में हुआ तो उस दौरान कांग्रेस की तरफ से बयान आया था, क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है तो एमसीडी का मेयर भी आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन ये विवाद तब तक नहीं थमेगा जब तक कि दोनों पार्टियों के बीच चल रही रस्साकशी खत्म नहीं होती। जी बिल्कुल राहुल, मेयर चुनाव अब दिलचस्प होते जा रहे हैं दिल्ली में। ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी कोई अपने आप को पीछे करने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में संग्राम छिड़ा हुआ है। आज भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच गए और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचकर मोर्चा खोल लिया। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं पावर माफिया, उमा भारती ने कहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है।
पूरे देश को पावर माफिया बर्बाद कर सकते हैं। उत्तराखंड में प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, बड़ा आरोप उमा भारती ने लगाया है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता हैं उमा भारती, और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि जो पावर माफिया है वो पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। एक बड़ा ऐलान उमा भारती ने किया है कि वो जल्द ही जोशीमठ आएंगी। उत्तराखंड के दौरे पर आने का उमा भारती ने ऐलान किया है, कहा है कि वो जल्द ही जोशीमठ आएंगी। आदि शंकराचार्य की तपोस्थली को वो नष्ट नहीं होने देंगी, खत्म नहीं होने देंगी। नमामि गंगे की प्रोजेक्ट मंत्री भी रह चुकी हैं उमा भारती। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर उमा भारती ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वो आदि शंकराचार्य की तपोस्थली को नष्ट नहीं होने देंगी, वो जल्द ही जोशीमठ आएंगी। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट मत लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाइए जो रन ऑफ द रिवर में हो, 5-5, 10-10 मेगावाट के। इससे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेंगे और नदी रुकेगी नहीं, और नदी को टनल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस देश में 3 माफिया ना बहुत ताकतवर हैं, एक शराब माफिया, एक खनन माफिया और एक पावर माफिया। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट एक शब्द प्रयोग करने लगे हैं आजकल पॉलिसी मेकर्स कि जो जल्दी हो सके वो करो। तो हाइडल प्रोजेक्ट जल्दी होता है, पर्यावरणविदों को मैनेज करके स्वीकृति ले ली जाती है, उसी का परिणाम है जोशीमठ। तो वहीं सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 तोड़ने को लेकर कई धाराओं में सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह मुकदमा सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया है। बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन करने को लेकर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है। आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं मनीष अग्रवाल, उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, और इस बीच जो सपा कार्यकर्ता भी वहां उनके साथ मौजूद थे, वहां पर हंगामा किया गया और इस दौरान झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कन्नौज से, जहां पर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। आरोप पर प्रशासन ने जवाब भी दिया है। कब्जा मुक्त करवाने को लेकर नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कन्नौज से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से यहां ग्रामीणों में आक्रोश है। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में प्रशासन के द्वारा कहा गया कि कब्जा मुक्त करवाने को लेकर नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। देखिए, लगातार प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से सम्मानित करती आ रही है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जहर मुक्त खेती का जो है वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। और हम गाय पालन भी करते हैं, गोमूत्र से जो है हम तमाम चीज़ें तैयार करते हैं और यही लोगों को बताते हैं। हो सकता है इसी टाइप की कुछ टसल हो लोगों को, जिनके दिमाग में ये बात रही हो और उन्होंने इस फसल को जो है तहस नहस करवा दिया है। क्या हुआ, कितनी फसल को किसके द्वारा जोता गया है, पूरी बात बताइए। देखिए, ये खेत पिछले हम लोग 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आज तक ऐसी कभी कोई बात नहीं आई है कि ये बंजर जमीन है या कुछ भी है। आज अचानक सूचना मिली, जो हमारे लोग खेत देखते हैं, गांव वालों ने सूचना दी कि उस आपके खेत में हैरो से जुताई हो रही है, आपका आलू जो है जोता जा रहा है। रोस्टर के अनुसार उपजिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा ग्राम सभा का सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत सरकारी भूमियों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत अनौगी के मजरा जमला में गाटा संख्या 693, जो कि सरकारी भूमि है, पर कुछ अवैध कब्जेदार पाए गए, जो लगभग 6 बीघा भूमि थी, जिसे खाली कराया गया है। किसानों की निजी भूमि से कोई छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उनको खाली कराया गया, केवल हमारी जो सरकारी भूमि थी उसे हम लोगों ने खाली कराया।
वहीं यूपी के कानपुर के कर्नलगंज में कल ईदगाह कब्रिस्तान में एक दुर्लभ गिद्ध लोगों ने पकड़ा। स्थानीय लोगों ने इसे पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। बताया जा रहा है ये गिद्ध एक हफ्ते से यहां उड़ रहा था। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। आखिरकार जब वो नीचे आया तो उसे लोगों ने पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया। तो कानपुर में एक दुर्लभ गिद्ध बरामद हुआ है। लोगों ने इसे पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दुर्लभ गिद्ध है जिसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और वन विभाग को सूचित किया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गिद्ध को विभाग के हवाले कर दिया। वहीं महुआ में एक अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं महुआ से, जहां पर अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। कुलपहाड़ कोतवाली के सुगिरा गांव का ये हादसा है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। एक कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा कंटेनर पलट गया है और इस हादसे में एक क्लीनर की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं हादसे में, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भिजवाया। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे। सहारनपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद और झांसी मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सहारनपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद और झांसी मंडल शामिल हैं, जिनकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 3:30 बजे सहारनपुर मंडल की समीक्षा की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसके बाद सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम बाकी मंडलों की समीक्षा के लिए जुड़ेंगे। तो लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 मंडलों की समीक्षा करेंगे और सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ इन मंडलों की समीक्षा करेंगे। 3:30 बजे सहारनपुर मंडल की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद बाकी मंडलों की समीक्षा की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 मंडलों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कौन कौन से मंडल इनमें शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे। अपने मैच कुछ देर बाद 3:30 बजे से समीक्षा बैठक शुरू होगी। सबसे पहले 3:30 बजे का जो समय रखा गया है उसमें सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक की जाएगी। आधे घंटे तक तकरीबन ये समीक्षा बैठक चलेगी। वहाँ पे क्या कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ नई योजनाओं की प्रगति चल रही है और आगे क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा 4 बजे जो दूसरी मंडल की बैठक होगी वो आजमगढ़ मंडल की बैठक होगी। वहां पर भी विकास के कार्यों को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। जो योजनाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इन सभी चीजों को लेकर आज ये बैठक होगी। और उसके बाद में मुरादाबाद मंडल और झांसी मंडल यानी कि कुल 4 मंडलों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पहली बैठक 3:30 बजे, फिर 4 बजे, फिर तीसरे मंडल की बैठक 4:30 बजे और आखिरी जो मंडल की बैठक है वो 5:30 बजे जो है वो होगी। सभी ये बैठकें जो है 5KD पर यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर की जाएंगी और मुख्यमंत्री इन बैठकों में इन मंडलों के अंदर जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जो विकास की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रियम, बताया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ इन मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो कौन कौन से अधिकारी इन बैठक में शामिल होंगे जो विकास कार्यों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगे? देखिए, जब मंडल की समीक्षा बैठक होती है तो उसमें मुख्य रूप से मंडलायुक्त जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी के जिलों के जो मंडलायुक्त हैं यानी कि मंडल कमिश्नर वो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मंडल के अंदर जो जिले हैं उन सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, इसके अलावा CDO जो हैं जितने भी हैं मुख्य विकास अधिकारी जिलों के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रियम आपका।
उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने मदरसे और दुश्मन देश चीन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह सब बीजेपी की पॉलिसी है, देश में हालात खराब हो, बीजेपी किसी भी तरीके से देश में हालात बिगाड़ना चाहती है। हमेशा से हिंदू बच्चे भी, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो, सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं। आज भी कोई ऐतराज नहीं है उन लोगों को, तो फिर मदरसों पर पढ़ाई को बैन क्यों किया गया? किस लिए ये सब किया गया? बीजेपी की तरफ से ये रुकावट क्यों डाली जा रही है? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुसलमानों का हरेसमेंट कर रही है। मुसलमान अगर तालीम हासिल करता है तो सरकार की नजर में वो गुंडा और बदमाश है। सरकार मुसलमानों को ना पढ़ने देना चाहती है और ना ही पढ़ाने देना चाहती है। जो ऐसे वक्त में कि जबकि वहाँ की सारी औरतें, मर्द, बच्चे, मरीज और जो बहुत दुखी थे, जिन पे कपड़ा भी नहीं था पहनने के लिए, भूखे भी थे कुछ लोग। बहरहाल ऐसी हालत में इंसानियत का तकाजा था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के ग्राउंड पर यह फैसला दिया है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। आज मुल्क को ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है और जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क के अंदर जो हालात हैं ख़राब है, हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारी मांग है और हम ये इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ये एक तारीखी लैंडमार्क है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात के समय में ही दिन में भी लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में ठंड को लेकर की गई व्यवस्थाओं का देर रात जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और एसडीएम शिवानी जायसवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसडीएम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीज के परिजनों को गर्म कपड़े बांटे। फतेहाबाद के टोहना में बहुचर्चित रेप कांड मामले में दुष्कर्म जलेबी बाबा को आज 5 साल की सजा का ऐलान किया जाएगा। दरअसल बाबा पर नाबालिग लड़कियों और अपनी भक्त महिलाओं के साथ रेप करने के घिनौने आरोप लगे थे। जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। उसके आश्रम से 30 से ज्यादा सीढ़ियां मिली थी। आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे। बता दें, अमरपुरी उर्फ बिल्लू रेप कांड न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। दुष्कर्म जलेबी बाबा को आज सजा सुनाई जाएगी। 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 120 महिलाओं के साथ रेप के दुष्कर्म के आरोप हैं जलेबी बाबा पर। रायबरेली में सेना के जवान ने रो रो कर डीएम से गुहार लगाई है कि प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रायबरेली से, जहां पर सेना के एक जवान ने डीएम से गुहार लगाई है और कहा है कि प्लॉट पर उनको अपने ही प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल रहा है। साल 2013 में पत्नी के नाम पर प्लॉट लिया था और कब्जा ना मिलने से बीएसएफ जवान आशुतोष सिंह परेशान हैं और अब डीएम से गुहार लगाई है। तहसील के लेखपाल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है सेना के जवान ने। न्याय न मिलने पर सेना के इस जवान ने आत्महत्या की भी धमकी दी है। जम्मू कश्मीर में तैनात है जवान आशुतोष। तो सदर तहसील के अकबरपुर कचवाहा का मामला है। मैं प्रॉपर्टी डीलर के डिस्टर्ब वजह से मैं कब्जा वहाँ पे ले नहीं पा रहा हूँ। मेरी चौहद्दी सारी ठीक है, ठाक है सब देख के, और मैं शासन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मेरी अर्जी है कि मेरे ज़मीन पर जो मैंने पैसा लगाया हुआ है उसको कब्जा करवाने की कृपा करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।